उनके वंशज लोग हैं, ये बोलो उनको तो बहुत कुछ मिला है वहां से, तो अलग तत्व को छोड़ो। और जयपुर जिले के ग्राम घाघरला में जहाँ पर कन्नड़ से हमारे बीच अनंत चैतन्य महाराज जी आए हैं, हम जानना चाहेंगे इस तरह से आज ग्राम के अंदर घाघरला के अंदर प्रभात फेरी निकाली गई थी, ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। उनके 3 दिवसीय कार्यक्रम भी 5 यूली में आयोजित हो रहा है। आज भी अंतिम दिन है, वहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे बाबा जी, आप बंजारा समाज के और अन्य समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बाबा जी। समाज के लिए मेरी यही संदेश है कि अभी आप और हम सबको जागना है। जगे हुए हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और इस बड़ी विरासत के आप और हम सब धनी हैं। तो हम सब मिलकर प्रभु भक्ति के लिए ये जीवन मिला है। इस जीवन को बड़े सुंदर ढंग से एक आत्मा का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने आप और हम सबको इस सुनहरा अवसर प्रदान किया है। तो हम हमारे गांव को, हमारे गली, हमारे मोहल्ले को, ये प्रभात फेरी का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि जब तक हम अपने गांव को, अपने गली को, अपने घर को नहीं सजाएंगे, नहीं उसको संवारेंगे, तब तक हमारा शरीर भी पवित्र नहीं हो सकता, हमारा हृदय भी पवित्र नहीं हो सकता। तो सफाई के द्वारा, बाह्य सफाई के द्वारा आप और हम ये स्वच्छता अभियान करते हैं। रंगोली दीपक सजाकर माताएं बहनें अपने पूरे गांव को, घर के मोहल्ले को, सबको सजाकर एक आनंद की महसूस करते। मुझे लगता है जब मैं कल इनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ, हर जगह जहाँ भी जाता हूँ ऐसा कार्य चलता है, तो इनके हृदय में पूछो, इनको जरूर लग रहा होगा कल हमारे बाबा जी आ रहे, हमारे भगवान, हमारे सदगुरु हमारे घर पर, द्वार पर आ रहे हैं। तो ये भावना इनके अंदर रहती है। और रात भर माताएं सोई नहीं होगी, मुझे भी पता है, मेरी बहनें सोई नहीं होंगी। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। और इस विरासत को, इस धरोहर को आप और हम सबको संभाल के रखना है और अपनी आत्मा का उद्धार, इसी के साथ साथ स्वच्छता अभियान के साथ साथ आप और हम अपनी आत्मा का भी उद्धार हरे राम हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा करके, और इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक सकारात्मक सोच मिलती है। आदमी अपने नकारात्मक सोच को बाहर निकालकर सकारात्मक सोच को अपने अंदर प्रवेश करवाता है और उसका जीवन यापन में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बहुत बड़ा कार्य एक भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी विरासत के लिए होने जा रहा है। और जो 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, हमारे जो आराध्य देव है, उनका पदार्पण हुआ है, उसके बाद तो लगता है कि अब राम राज्य की शुरुआत हो गई है। और उस राम राज्य में भगवान राम तो राजा बनकर आ गए हैं, प्रतिष्ठित हो चुके हैं, परंतु भारत की क्या, पूरे विश्व की जनता अब अवधवासी बनने के कगार पर है, बनना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को ढेर सारी। बाबा जी, जैसे कि युवा वर्ग है, युवा वर्ग आजकल भक्ति भाव में ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बढ़ चढ़कर आगे इस भक्तिमय में अपना जीवन व्यतीत करे? युवा हमारे भारत का कहूँ या विश्व का कहूँ नेतृत्व करने वाली एक महान शक्ति है। और जब तक युवा साथ, देखो युवा और बुजुर्ग, मेरा उद्घोष है कि युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद। अगर युवाओं का साथ रहेगा और उसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और युवाओं का साथ रहेगा, तो मैं कहता हूँ वो गांव, वो घर, वो गली, वो मोहल्ला, वो देश राम राज्य बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। क्यों? कि युवा जोश है और बुजुर्ग होश है। जब जोश और होश दोनों साथ में मिल जाए तो फिर मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। क्यों? कि जोश होना ये ठीक है, परंतु जोश के साथ में अगर होश ना हो तो ये भी गड़बड़ कर देंगे साहब। तो जिन घरों में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया जाता, उनकी कहे सुनी नहीं मानते युवा लोग, तो उनको फिर अगर बुजुर्गों का नहीं मानते तो उनको कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, पैसा देकर सब गड़बड़ और करवाना पड़ेगा। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, युवाओं का साथ चाहिए। युवा जोश है, बुजुर्ग होश है। और जोश, और हनुमान जी, अंगद जी जोश है और जामवंत जी ये होश है। अगर जामवंत जी नहीं रहते शायद राम सेना में, तो मुझे लगता है कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती। तो ये सारे जो है युवा शक्ति और प्रौढ़ शक्ति दोनों मिलकर ये एक हमारे भारत की, हमारे संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं। और जब तक युवा सामने नहीं आएंगे तब तक कोई भी घर, गांव, गली, मोहल्ला या देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना, ये देश एक दुनिया का गहना।
तो ये दुनिया का गहना है, ये पूरे विश्व का गहना है। जब तक युवा हमारे नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। हमारे बीच युवा जो संत थे कन्नड़ से आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक युवा और बुजुर्ग साथ नहीं हो तब तक विकास भी नहीं हो सकता। और जो युवा पीढ़ी है धर्म के प्रति अपना रुझान कर रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।